भगवान की जय। विद्यासागर जी महाराज की, वात्सल्य मूर्ति मुनि श्री विवेक सागर जी महाराज की जय। चलिए जीवों की खोज करते हुए क्रमशः कदम बढ़ाते हुए गति, इंद्रिय, काय, योग, वेद और कषाय, इसके आगे ज्ञान मारणा में हमने जीवों को खोज किया। आखिर संसार में रहने वाले जितने भी जीव हैं वो कहाँ पर किस तरह से अपना अवस्थान को प्राप्त करते हैं, तो कल ज्ञान मार्गणा की चर्चा की थी। तो ज्ञान के वैसे तो होते हैं 5 भेद, किंतु 3 ज्ञान को ज्ञान भी कहलाते हैं अथवा मिथ्या ज्ञान भी होते हैं। तो इस प्रकार से कुल ज्ञान मार्गणा के अपन ने कितने भेद कर लिए थे? 6 ना। कुमति को श्रुत 1 भेद, कुअवधि 1 भेद, मति श्रुत 1, अवधि 1, मना परे और केवल ज्ञान। तो इनमें कौन कौन से गुण स्थान होते हैं पहले आप बता देंगे तो आगे अपन बढ़ते हैं। कुमति और कुश्रुत ज्ञान जो है ये पहले और दूसरे गुण स्थान में, इसी प्रकार कुअवधि ज्ञान भी पहले दूसरे गुण स्थान में होता है। कुअवधि ज्ञान पहले गुण स्थान में, कु दूसरे में नहीं होगा ना? हाँ, कुअवधि ज्ञान का क्या लिखा अपन ने? देखते हैं और हम भी कहीं कुअवधि ज्ञान दूसरे गुण स्थान में, चूंकि अपन कुअवधि ज्ञान का गुण स्थान नहीं, गुणस्थान कुअवधि ज्ञान का पहला दूसरा लिया, ठीक है। और इसके बाद जो है सुमति और श्रुत का ज्ञान 4 से 12, अवधि ज्ञान भी 4 से 4, मना परे ज्ञान 6 से 12 और केवल ज्ञान 13-14। इनमें गति, इंद्रिय आदि सबकी चर्चा कल अपन ने कर ही ली थी। कुछ इसमें पूछना हो तो पूछ लो। क्या बचा था? अब अपन ये लगा रहे थे ज्ञान में जो आहारक और आहारक मिश्र 3 बताए। ज्ञान में कौन से ज्ञान में 3 बताए? नहीं, अभी अपनी ज्ञान मार्गणा चल रही है तो कौन से ज्ञान में अपने को 3 बताए ये बोला में ज्ञान कितने ये पूछ रहे। हाँ, आहारक आहारक मिश्र एक मार्गणा है ना, योग मार्गणा है। आहारक आहारक मिश्र का योग में ज्ञान कितने, इनका प्रश्न है। तो आहारक आहारक मिश्र किसको होगा? मुनि महाराज को, है ना। और आपको ये बताया था जब आहारक आहारक मिश्र होगा उसके साथ मना परे ज्ञान की जोड़ी नहीं बैठती। तो बचे कितने ज्ञान? मति ज्ञान, श्रुत ज्ञान और अवधि ज्ञान। इसलिए मना आहारक आहारक मिश्र में ज्ञान कितने? 3। आया समझ में? क्योंकि मना परे ज्ञान आहारक आहारक मिश्र के साथ नहीं होता, ठीक है। बाकी अवधि ज्ञान हो जाएगा, मति श्रुत ज्ञान हो जाएगा, किंतु केवल ज्ञान तो होगा नहीं, वो तो 13वें गुण स्थान में होता है। और आहारक आहारक द्विक कौन से गुण स्थान में होता है? 6ठे गुण स्थान में। 6ठे गुण स्थान में मति ज्ञान हो सकता है, श्रुत ज्ञान और अवधि ज्ञान हो सकता है, ऐसा। और 13वां गुण स्थान आ रहा है कर्मण में और औदारिक मिश्र में, तो इसमें 6 है, मतलब कि केवल ज्ञान और मना परे को नहीं लिया है। तो केवल ज्ञान ले सकते हैं क्योंकि 13वां 14वां गुण स्थान होता है। किसमें अपन ने केवल ज्ञान में कितने लिया? 13वां 14वां गुण स्थान आपने नहीं कर्मण साइड सब 13वां। हाँ, तो केवल ज्ञान ले सकते ना। तो कार्मण का योग में ज्ञान कितने, ये प्रश्न है ना। हाँ, तो कार्मण का योग में अपन केवल ज्ञान भी ले सकते कि नहीं ले सकते, आपका प्रश्न है। हाँ, अब देखते हैं क्या कार्मण का योग में कर्मण का योग में ज्ञान 6, विभंग ज्ञान और मना परे ज्ञान बिना। तो कुअवधि और मना परे ज्ञान बिना लिया अपन ने, केवल ज्ञान तो लिया है कर्मण का योग में, 2 नहीं लिए। कुअवधि ज्ञान, ये पहले 1 मिनट ये क्लियर हो गया क्या? कर्मण का योग में कितने ज्ञान लिखे आपने? कौन कौन से 2 बिना? हाँ, तो कुअवधि रहेगा नहीं और मना परे भी, केवल ज्ञान तो रहेगा। केवल ज्ञान सहित 6 हुए ना, 8 में से 2 कम किए, कितने बचे?
हाँ 6 हो गए। चलो काम हो। किसको? फिर औदारिक मिश्र भी रहेगा सही। तो लिया तो है ना, कुमति को श्रुत, कुअवधि नहीं लिया, मति श्रुत अवधि और केवल ज्ञान, ऐसे 6 ज्ञान होते हैं। सुनो, कुअवधि ज्ञान कब होता है? जब शरीर पर्याप्ति पूर्ण हो जाए। ये आपको बताया था, कुअवधि ज्ञान शरीर पर्याप्ति पूर्ण होने के बाद ही होता है। और कर्मण कायो कब होता है? मरण के दूसरी गति में जाते समय। इसलिए वहां पर मन पर ज्ञान भी नहीं होगा, कुअवधि भी नहीं होगा, लेकिन 13वें गुण स्थान की अपेक्षा केवल ज्ञान हो जाएगा, कुश्रुत रहेगा। क्योंकि जो मिथ्या दृष्टि जीव होंगे उनके कुमति कुश्रुत दोनों साथ साथ में रहते हैं। चलिए और आगे। औदारिक मिश्र में भी 6 नहीं है तो यही 6 लेंगे। औदारिक मिश्र में यही 6 लेंगे, केवल ज्ञान भी रहेगा, अवधि और मना पर ज्ञान में न लिया। और कोई? चलो आगे पढ़े अपन। चलिए अब ये बताइए, नरक गति में कितने ज्ञान होते हैं? 3 कुज्ञान और 3 सुज्ञान, ऐसे 6 ज्ञान। ठीक है। तिर्यंच गति में, मनुष्य गति में 8 ज्ञान और देव गति में 6 ज्ञान। ठीक है। अब इसके बाद जो है एक कहाँ तक लगा लिया था अपन ने? पूरे लगा लिए थे कल। 7 चलो इसके एक इंद्रिय में कितने ज्ञान? एक इंद्रिय में 2 ज्ञान, कुमति और कुश्रुत। 2 से 4 इंद्रिय में 2 ज्ञान। पंचेंद्रिय जीव के कितने ज्ञान? पूरे ज्ञान, है ना। इसके बाद जो है काय, त्रस काय में कितने ज्ञान? पूरे। स्थावर काय में 2 वेद। इसके बाद अच्छा योग लगाया था, सत्य मनोयोग में कितने ज्ञान? पूरे, है ना। असत्य मनोयोग में 7, केवल ज्ञान के बिना। कि असत्य मनोयोग कहाँ से होता है? पहले गुण स्थान से 12वें गुण स्थान तक। इसलिए असत्य मनोयोग में अपन ने 1 कम कर दिया, ऐसा। हाँ। इसके बाद आपके औदारिक कायोग में कितने ज्ञान? औदारिक मिश्र में कुअवधि मना पर ज्ञान बिना। वैक्रिया कायोग में कितने ज्ञान? 6। और वैक्रिया मिश्र में हाँ कौन से कम हो गए? मना पर ज्ञान, कुअवधि और केवल ज्ञान। केवल ज्ञान में कितने? अच्छा ना, किसके नहीं, कहाँ पर? योग। आहारक कायोग बता दिया, आहारक मिश्र में 3। इसके बाद कार्मण कायोग में 6। ठीक है वो। इसके बाद वेद, स्त्री वेद में कितने ज्ञान? केवल ज्ञान और मना पर के बिना 6 ज्ञान। ठीक है ना। अब गलती इसलिए हो सकती है, हम भी बिना पुस्तक के अपन मतलब दिमाग ही लगा रहे कागज इसमें, लेकिन अच्छा इसमें दिमाग लगता है, गलत हो जाए तो क्या बात है, बाद में सुधारने को मौका तो मिलेगा। गलती होना अच्छा है कि बुरा है? बोलो भैया, है? गलती हो जाए, गलती को अपन पकड़ ले तो आगे सुधारने का। सुनो, हम लोग जब स्कूल पढ़ते थे उस समय ट्यूशन वगैरह नहीं पढ़ते थे। 2 रुपए किलो की रद्दी आती थी पेपर की, उसको रजिस्टर बना करके गणित उसमें 10 बार हल करते थे। 4 बार गलत भी होता था, किंतु अपना दिमाग इतना शार्प हो जाता कि भैया 5वीं बार गलती हुई है, मतलब हमने 6वीं बार सही करना है। इसलिए गलती होना बुरा नहीं है, किंतु गलती को गलती नहीं मानना ज्यादा बुरा है, और गलती करके पुनः गलती पे गलती करना ज्यादा बुरा है। लेकिन जो व्यक्ति गलती को गलत मान ले तो बहुत जल्दी उसका सुधार होता है। किसी ने एक दोहा लिखा है, नहीं सर्वथा व्यर्थ है गिरना ही परमार्थ, देख गिरे को हम जगें सही करे पुरुषार्थ। अर्थात जिस रास्ते चलने पे हमारा कोई गलती, उससे हम पुनः आगे सुधर के अपना अच्छा जीवन। इसलिए गलत अपन जब पढ़ते हैं ना, कई बार गलत भी लिख लेते, गलत बोल लेते हैं, इससे कुछ नहीं, इससे और अपना माइंड और अच्छा, अब अगली बार अपन ये गलती नहीं, कैसे परिपक्वता आ जाती है। और ट्यूशन में क्या होता है, इधर गए, टीचर ने हल करा दिया, बच्चों ने कॉपी में लिख लिया और वो सही तो लिख लिया, किंतु जहाँ गलती होने के बाद सुधारने का जो मौका मिलता था वो उनको मौका नहीं मिलता, क्योंकि सब उनको हल कराया मिल जाता है। इसीलिए गलती होना तो अच्छा है, बुरा नहीं है। हाँ, स्त्री वेद में आप बताओ, इस देवियों को अवधि ज्ञान होता है कि नहीं होता? देवियां तो खुद दिमाग वाली होती हैं। अवधि ज्ञान
केवल ज्ञान नहीं होगा और मना परे ज्ञान नहीं। कुमति कुश्रुत कुअवधि मति श्रुत अवधि, भाव की अपेक्षा लेना 9:9। हाँ, तो मुनि महाराज भी अगर हैं, यदि द्रव्य से मुनि महाराज भी हैं, भाव से और उनके स्त्री वेद है, तो उनको मना परे ज्ञान नहीं होगा, क्योंकि द्रव्य और भाव दोनों से पुरुष भेद होगा, तब मना परे ज्ञान होगा। और केवल ज्ञान तो होता नहीं है, वो तो अभेद अवस्था में होता है, तो केवल ज्ञान नहीं होगा, मना परे ज्ञान नहीं होगा, है ना। तो उसके 2 के बिना 6 ना, स्त्रियों में 6 ज्ञान हो गए, कुमति कुश्रुत कुअवधि मति श्रुत अवधि। तो यदि देवियां हैं, सम्यक दृष्टि देवी है, तो उसका अवधि ज्ञान स्वअवधि ज्ञान होगा, और देवियां मिथ्या दृष्टि भी हो तो उनका अवधि ज्ञान कुअवधि ज्ञान होगा। चलो, इसके बाद पुरुष वेद में कितने ज्ञान? 8। केवल ज्ञान नहीं होगा, पुरुष वेद में भी 9वें गुण स्थान तक। वेद में गुण स्थान कितने लिए? 9। तो 9वें गुण स्थान में केवल ज्ञान होता है क्या? तो केवल ज्ञान कम कर दो, मना परे ज्ञान हो सकता है, 7 हो गए है। अभी नहीं, यहाँ पर भाव भी दोनों लेके चलेंगे ना, द्रव्य की अपेक्षा तो नहीं मानना, यहाँ भाव की अपेक्षा नहीं, द्रव्य नहीं, भाव की अपेक्षा। इसलिए क्या करना? 7 आया समझ में? पुरुष वेद में कितने ज्ञान? 7, 8 नहीं 7। हाँ, केवल ज्ञान बिना, ठीक है। अगला नपुंसक वेद में कितने ज्ञान? वो 6। इसके बाद कसाय, अनंतानुबंधी क्रोध मान माया लोभ में कितने ज्ञान? अनंतानुबंधी क्रोध मान माया लोभ, गुण स्थान देख लो, पहला दूसरा, कुमति कुश्रुत और कुअवधि भी। पहला ज्ञान होगा ना, जो नारकियों दी तो कुअवधि, 3 ज्ञान। अब जो गलत वाला तो बाद में सुधार लेंगे, अभी तो लिखते चलो, पर्चा तो है ना इसमें। हाँ, कहाँ पहुंच गए थे अपन? हाँ, इसमें ज्ञान कितने बता दिया आपको? 3। अप्रत्याख्यान में भी ज्ञान कितने? अप्रत्याख्यान क्रोध मान माया लोभ, कौन सा गुण स्थान होगा? तो अपन 4 की मुख्यता ले लो, तो चौथे गुण स्थान में कितने ज्ञान हो सकते हैं? प्रश्न क्या? सुनो, प्रश्न क्या है? सुनो, अप्रत्याख्यान क्रोध मान माया लोभ में ज्ञान कितने? अप्रत्याख्यान, हाँ, कौन से 6 कैसे नहीं होंगे? तो हमें पहले पता है। 4 कैसे? गुण स्थान तीसरा चौथा है, चौथे गुण स्थान में मति ज्ञान, श्रुत ज्ञान और अवधि ज्ञान, बस 3 ही ज्ञान रहेंगे, 3 ही रहेंगे, ज्यादा दिमाग नहीं लगाओ। चल, अगला प्रश्न है, प्रत्याख्यान क्रोध मान माया लोभ में ज्ञान कितने? गुण स्थान पहले ध्यान रखो, कौन सा? 5वां। तो 5वें में मति श्रुत अवधि 3 ही रहेंगे, 3। 5वें में 3, ठीक है। अब इसके बाद संजुलन क्रोध मान माया लोभ में ज्ञान कितने? अब देखो, संजुलन में कहाँ से? 6 से 12, तो मना परे ज्ञान और जुड़ जाएगा, मति श्रुत अवधि और मना परे, 4 ज्ञान। संजुलन में 6 से 9 है ना, 6 से 10, 6 से सूक्ष्म लोभ भी आ जाता ना, मत, ठीक है, हो गया क्लियर। संजुलन क्रोध में गुण स्थान लिखा, कितने लेके? गुण संजुलन 10 ना। अरे, संजुलन क्रोध मान माया लोभ में गुण स्थान कितने? 6 से 10 ना। हाँ, तो ज्ञान कितने? मति श्रुत अवधि मना करें, 4, 10 संजुलन लोभ की अपेक्षा। संजुलन लोभ भी है ना 10वें गुण, सूक्ष्म लोभ का साथ 9 10 दोनों कर दो, 10 लिख लो मूल, तो 10 ठीक है। अपन 9 लिखा तो 10 कर लेना। चलिए, हास्य रति अरति शोभ भय गुस्सा, इनमें केवल ज्ञान छोड़ के सब ज्ञान हो जाएंगे, 7 7 7। चलो, हास्य रति अरति शोभ सब में 7 7, केवल ज्ञान बिना। अब कुमति कुश्रुत ज्ञान आदि में स्वकीय लगा लो, कुमति कुश्रुत में स्वकीय वो तो लगा लिया सबने। अब सभी ज्ञानों में स्वकीय होता है। चलो,
वो तो इतना है, देखो इसका नाम ही 24 थाना चर्चा है। जितनी चर्चा आप करेंगे उतना समझ में आएगा, और 10 बार भी अपन रिवीजन करेंगे ना तो भी उसमें आनंद आएगा, क्योंकि ये कैसे है कैसे अपन ही घूम जाएंगे। लेकिन अपन उसको करते रहेंगे तो आगे नहीं पढ़ पाएंगे। इसलिए अभी अपन थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। ज्ञान मार्गणा आपकी पूर्ण हो गई है, ऊपर नीचे सब लगा लिए। केवल ज्ञान में सो कि केवल ज्ञान में कितने ज्ञान? केवल ज्ञान होगा ऐसा। मति ज्ञान में कितने ज्ञान? तो मति ज्ञान, श्रुत ज्ञान ऐसा। चलिए अब अगले नया आज का प्रसंग प्रारंभ करते हैं। इसके बाद एक मार्गणा हो गया सबका। अब संयम मार्गणा आती है। कौन सी मार्गणा? अब देखो, वैसे संयम के तो 5 भेद हैं। सामायिक, छेदो प्रस्तावना, परिहार, विशुद्धि, सूक्ष्म, अभी लिखवा सूक्ष्म, सांप्राय और यथाख्यात। लेकिन अभी अपन यहाँ पर संयम मार्गणा के तो 7 भेद हैं। संयम के कितने भेद हैं? 5। तो संयम मार्गणा अपन लेंगे तो उसमें असंयम भी लेना है और देश व्रत भी लेना है। क्यों? क्योंकि ये जैसे हम खोज करते हैं तो इस सभा में कितने सम्यक दृष्टि हैं? 10 लोग थे, 10 में कितने व्यक्ति सम्यक दृष्टि हैं? 6। तो 4 कौन से हो गए? मिथ्या दृष्टि। तो ये गुण स्थान की मार्गणा हो गई। जैसे अपन ने पूछा यहाँ पर कितने 20 लोग बैठे हैं, 20 व्यक्ति हैं, उसमें महिलाएं कितनी हैं? 15। तो शेष पुरुष कितने बचे? 5। तो संयम के साथ असंयम दोनों लेना पड़ेगा। मार्गणा माने खोज करेंगे हम, तो जीव की खोज कर रहे हैं कि ये जीव संयमी है कि असंयमी है। तो असंयम भी एक मार्गणा आ जाएगी। तो संयम मार्गणा के कितने भेद है? 7। और संयम के कितने भेद है? 5। तो अपन मार्गणा में एक असंयम भी लेंगे और देश संयम भी लेंगे। तो इसको आपको लिखना हो तो अब बाजू में आप कॉलम बनाइए। सबसे पहला कॉलम रहेगा असंयम का। असंयम किसे कहते हैं? 5 पाप का त्याग नहीं करना, इसका नाम है असंयम। पहला कॉलम बनेगा असंयम का, केवल ज्ञान के बगल से असंयम। दूसरा कॉलम बनेगा देश संयम का। अब पहले अपन बना चुके, उसको फिर भी लिख लो। दूसरा कॉलम बनेगा देश संयम। अब तीसरा कॉलम बनेगा सामायिक, छेदो प्रस्तावना। ये दोनों एक साथ होते हैं। उसी तरह से सामायिक प्लस छेदोपस्थापना, 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 सामायिक प्लस छेदोपस्थापना दोनों एक साथ चलते हैं। अभी आपको परिभाषा समझा देते हैं। इसके बाद होता है सूक्ष्म परिहार विशुद्धि। परिहार विशुद्धि अगला कॉलम बनेगा सूक्ष्म सांप्राय। सूक्ष्म सांप्राय। और अगला कॉलम बनेगा यथाख्यात। सूक्ष्म सांप्राय और यथाख्यात। ये पीछे गया, पीछे ये 47 नंबर। यथाख्यात अलग। अब देखो सुनो पहली बात। इसका बता दिया असंयम का। बता रहे ना, आगे से बता रहे। 5 पाप का त्याग नहीं करना तो असंयम मार्गणा। 5 पाप का थोड़ा त्याग करना देश संयम। दूसरी मार्गणा कौन सी है? देश संयम, माने 5 पाप का थोड़ा त्याग। सामायिक छेदोपस्थापना में क्या होता है? 5 पाप का पूरा त्याग हो गया तो इसको कहते हैं सर्व सावध का त्याग तो हो गया सामायिक। और छेदोपस्थापना होता है 28 मूलगुण, उसमें भेद कर देना। अभी आप समझो, लिख के अभी आपको बता दे। तो सामायिक में क्या होता? हमने सब कुछ छोड़ दिया सामायिक चारित, किंतु 28 मूलगुण धारक अब एक बार भोजन करेंगे। केस इसको आचार्यों ने छेदोपस्थापना का। अथवा दूसरा ये लिख सकते हैं व्रतों के पालन करते समय जो उसमें दोष लग गए पुनः अपने आप को स्थापित कर लेना, तो छेदोपस्थापना उसे भी कहते हैं। अथवा सामायिक का अर्थ होता है 5 पाप का पूरा त्याग कर दिया। फिर भोजन करेंगे कि नहीं करेंगे? हाँ करेंगे, उसके बिना कैसा चलेगा? तो जो भोजन करेंगे इसको छेदोपस्थापना में आचार्यों ने ले लिया है। तो 5 पाप कौन कौन से होते भैया? हिंसा, झूठ, चोरी, कुशील, परिग्रह। जो 5 पाप का थोड़ा त्याग करता है वो कहलाता अणुव्रती, और जो पूरा त्याग करता है वो कौन? महाव्रती। मुनि महाराज के 5 पाप का पूरा
भ्रष्टों के नहीं, इसलिए उनको कहते हैं अव्रती। जिसका एक भी नहीं छूटा वो कहलाता है अव्रती। जिसने थोड़ा छोड़ दिया वो अणुव्रती। जिसने पूरे 5 पाप का त्याग किया महाव्रती। और महाव्रती का पहला भेद हो गया सामायिक छेदोपस्थापना, ठीक है ना। अब उसके बाद दूसरा भेद है परिहार विशुद्धि। परिहार विशुद्धि में क्या होता है, जो तीर्थंकरों के समोषण में रह करके प्रत्याख्यान नामक पूर्व का अध्ययन कर लेते हैं, उनको ऐसी रिद्धि प्राप्त हो जाती है, उनके चारित्र में ऐसी निर्मलता आ जाती है कि उनको जीवों के उत्पत्ति स्थान का पता होता है और उन जीवों की रक्षा करते हुए अपनी चर्या करते हैं। जैसे अभी हम इस पार्टी में बैठे हुए हैं, हमें ये नहीं पता कि हमारे पसीने को और इसके संपर्क से यहाँ जीव उत्पन्न हो रहे कि नहीं हो रहे, लेकिन वे मुनिराज ऐसे होते हैं, उनको परिहार विशुद्धि, उनको पता चल जाएगा यहाँ जीव उत्पत्ति होने वाली या हो सकती है, उसका भी वो परिहार करते हुए अपनी चर्या करते हैं। इसको कहते हैं परिहार विशुद्धि। और जो 10वें गुण स्थान में चारित्र होता है उसको कहते हैं सूक्ष्म सांप्राय, जहाँ पर थोड़ी सी लोक कसाय बसती है और जहाँ पर किसी प्रकार की कसाय ना हो, ऐसे 11वें 12वें से गुण स्थान में यथाख्यात चारित्र, यानी कसाय से रहित जो परिणामों की निर्मलता होती है, चारित्र की निर्मलता, उसे यथाख्यात चारित्र कहते हैं। अब इसका गुणस्थान अपन समझते हैं। तो सबसे पहली मार्गणा अपनी कौन सी है, असंयम। असंयम मार्गणा में कितने गुणस्थान वर्ती जीव होते हैं, 1 से लेके 4 तक। असंयम में कितने, 1 से 4। देश व्रत में कितने, 5, अकेला 5वां गुणस्थान। देश संयम में कितना गुणस्थान, 5वां मान। इसके बाद सामायिक छेदोपस्थापना चारित्र होता है 6 से 9। 6वें से लेके 9वें गुणस्थान तक सामायिक छेदोपस्थापना चारित्र होता है। सूक्ष्म परिहार विशुद्धि 6वें 7वें में होती है, 6वें 7वें में, क्योंकि परिहार विशुद्धि का प्रयोग चलते फिरते समय होता है। तो कौन सा गुणस्थान परिहार विशुद्धि में, 6वां 7वां। सूक्ष्म सांप्राय में 10वां गुणस्थान। सूक्ष्म सांप्राय में कौन सा गुणस्थान, 10वां। और इसके बाद कौन सा, यथा क्या 11 से लेके 14 तक, 11 12 13 14 में यथाख्यात चारित्र होता है। अगला आगे बढ़े, इतना आ गया ना। संयम मार्गणा के कितने भेद हैं, 7 भेद है। तो उसकी अपन यहाँ चर्चा कर रहे हैं। कॉलम कितने बने, 6। क्यों बने, सामायिक छेदोपस्थापना उनने एक साथ ले लिया। असंयम मार्गणा कितनी गतियों में असंयम होता है, क्यों, हाँ, क्योंकि 1 से 4 गुणस्थान चारों गति में होते हैं, इसलिए गतियां कितनी, 4। देश संयम में कितनी गति, 2, क्योंकि मनुष्य और तिर्यंचों को देश संयम होता है। वो कान ऐसे पकड़ो चाहे ऐसे पकड़ो, वही अपन ने पहले पकड़ा, उसको यहाँ से इस तरह से पढ़ रहे हैं। अब सामायिक कौन सा, देश संयम में 2 गति। अब इसके बाद ऊपर बताओ सामायिक छेदोपस्थापना में एकमात्र मनुष्य। तो पूरे में सब सामायिक छेदोपस्थापना, परिहार विशुद्धि, सूक्ष्म यथा सब में एकमात्र मनुष्य गति रहेगी। आ गया समझ में, क्या त्रियन के गुणस्थान कितने होते हैं, त्रियन गति में कितने गुणस्थान, 1 से 5। तो देश संयम तो हो सकता है, बाकी सामायिक मुनि थोड़े ना बन पाएंगे। सामायिक छेदोपस्थापना में त्रियंचों की नहीं होता। चलो गति के बाद लिखो इंद्रिय। असंयम में जीवों के कितनी इंद्रिय होती हैं, 1 से 5। अब बाकी ऊपर सब 5-5। देश संयम से ऊपर सब पंचेंद्रिय होते हैं। पंचेंद्रिय को देश संयम होता है, एक इंद्रिय को देश संयम नहीं। सब में 5-5 इंद्रिय। पंचेंद्रिय माने काय में पहले में दोनों लिख लो, त्रस स्थावर, बाकी में त्रस त्रस। ठीक है, काय में सिर्फ त्रस और पहले में। चलो वो तो इसमें ऐसे ही है, एक बार जो गाड़ी फिसली तो फिसली। हाँ नहीं, धीरे धीरे सब आ जाता है, अभ्यास कर। चलो कम से कम एक बार अपने को मन में बैठ गया, धीरे धीरे कुछ नहीं। सबसे बढ़िया आपको अगर इसका अभ्यास करना हो ना, अब अगली बार घर में जाके एक प्रश्न बनाओ स्वयं और स्वयं उसका उत्तर लिखो। जैसे हमने पहला प्रश्न बताया, नरक गति में कितने गुणस्थान होते हैं, पहला प्रश्न। अब इसका उत्तर स्वयं लिखो। पहले 1 से 4 गुणस्थान होते हैं, क्यों,
अब क्यों में आप लोगों, क्योंकि नरक गति में मिथ्या दृष्टि सम्यक दृष्टि दोनों जीव पाए जाते हैं, और सम्यक दृष्टि अविरत होते हैं, इसलिए उनके 4 ही गुण स्थान होते हैं, उनके बाद देश संयम नहीं होता। तो स्वयं आप उसका लॉजिक लिख लेंगे तो ये अपना भी पक्का हो जाएगा, और इसको बार बार सुनेंगे तो क्लियर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न ये है, योग को पहुंच गए। हम बताओ असंयम में कितने योग, कौन से 2 नहीं रहेंगे? आहारक दिक विना। चलो बहुत अच्छा, आहारक दिक नहीं रहेगा असंयम का, बाकी 13। अब देश संयम में कितने योग? 5वें गुण स्थान, ये 3 बार अपन पढ़ चुके हैं। देश संयम का गुण स्थान 5वां, 5वें गुण स्थान में कितने योग? जन्म नहीं होता 5वें गुण स्थान में, मात्र 9, मन के 4, वचन के 4 और एक औदारिक। मतलब 2-3 बार अपन ये लगा चुके, फिर वही प्रसंग है, फिर चला आ गया समझ में। देश संयम में कितने? 9। अब अगला प्रश्न ये है, सामायिक क्षेत्र प्रस्तावना में कितने? 9 और 2 11। 2 आहारक आहारक दिख हो जाएगा ना। सामायिक क्षेत्र प्रस्तावना में है औदारिक का योग, 2-3 बार लगा चुके अपन। औदारिक का योग मन के 4, वचन के 4 और एक औदारिक का योग। चलो हो गया। अगला प्रश्न है भैया 9 देश संयम में 9 और सामायिक क्षेत्र प्रस्तावना में 11। सामायिक क्षेत्र प्रस्तावना में हो गया क्लियर, कितने 11 होंगे ना। औदारिक कायोग के साथ आहारक और आहारक मिश्र और जुड़ जाएगा। ठीक, अब अगला क्या है? हाँ अब देखो, नहीं परिहार विशुद्धि और आहारक द्विक की जोड़ी नहीं बनती, अपन ने पढ़ा था ना। तो 9 परिहार विशुद्धि में 9 और मना परे ज्ञान में नहीं। इसके बाद क्या आएगा? सुख सांप्राय गुण स्थान 10वां है, तो 10वें में कितने रहेंगे? उसमें भी 9 रहेंगे। आहारक और आहारक मिश्र, हाँ इनकी जो 4 बातें बताई थी आपको, हमेशा ध्यान रखो। आहारक द्विक, परिहार विशुद्धि, प्रथमोपशम सम्यक और परिहार विशुद्धि, ये इनमें 4 में कोई एक रहेगा, शेष 3 नहीं रहेंगे। ऐसा तो सूक्ष्म नहीं। 10वां गुण आहारक का गुण स्थान कौन सा है? 6वां। और अपन कहाँ पहुंच गए? 10वें में। तो 10वें में मन के 4, वचन के 4 एक औदारिक कायोग, ऐसे 9 रहेंगे। ठीक है। अब इसके बाद यथा क्या चारित्र में योग कितने? बोलो यथा क्या चारित्र में योग कितने? गुण स्थान कितने हैं? 11 से। हाँ अब जो सुनो, चर्चा करते वक्त क्लियर करते हैं। हाँ सुनो हाँ जल्दी से। यथा क्या चारित्र में योग कितने? मन के 4 रहेंगे, गुण स्थान क्या है? 11 से 14। असत्य क्यों नहीं रहेगा? 12 तक असत्य है। हाँ कोई बात नहीं। यथा क्या चारित्र में योग कितने, तो पहले ये दिमाग में लगाओ कि यथा क्या चारित्र कितने गुण स्थान में होता है? 11 से लेके 14 तक। तो 11वें में असत्य है कि नहीं है? 12वें तक असत्य है। तो 4 मन के रहेंगे, 4 वचन के, 8 हो गए। अब 11वें में भी है, चूंकि इस अपेक्षा से 8 हो गए। यदि अपन 13 से लेते तो कम होते, लेकिन यहाँ पे 11 से लेने से 4 मन के, 4 वचन के। अब औदारिक कायोग होगा कि नहीं होगा? 11वें गुण स्थान में। औदारिक मिश्र होगा कि नहीं होगा? 13वें गुण स्थान की अपेक्षा। 13वें में समुद्घात होता ना, और वैक्रिय मिश्र नहीं होगा, आहारक आहारक मिश्र नहीं होगा, कार्मण समुद्घात की अपेक्षा। तो 4 कम कर दो तो 11। काय में 11? यथा क्या चारित्र में योग कितने? 11। अब क्या बचा? योग ही है, वेद लगाना है। हाँ यथा क्या चारित्र में देखो, कहा असंयम में कितने वेद? 3। देश संयम में 3, सामायिक क्षेत्र प्रस्तावना में 3, परिहार विशुद्धि में एकमात्र पुरुष वेद रहेगा, सुख सांप्राय में 0 और यथाज्ञात में 0, क्योंकि वेद 9वें गुण स्थान तक होता। हो गया क्लियर? क्षेत्र प्रस्तावना में 3 वेद, भाव वेद के पीछे 6 से 9 चल रहा ना, इसलिए कह रहे हैं। चलो नजर हटी, दुर्घटना घटी। अब कसाय क्या लगाना अपने को? अब देखो
असंयम में कितनी कसा है? 25 क्योंकि पहला गुणस्थान आ गया ना, इसीलिए 25। असंयम में कसा है कितनी? 25। लिख लिया। देश संयम में कितनी कसा है? देश संयम में कितनी कसा है? बोलो। तुम तो बोले नहीं बोले तो जा। देश संयम 5वां गुणस्थान। 8 कम कर दो। देश संयम में कसाय कितनी? 4 अनंतानुबंधी चली गई तो 4 अप्रत्याख्यान चलेगी, बची कितनी? 17। कितने बचे? 15 में से 8 गए और 25 में 8 गए तो बिन्ना 25 में 8 गए, कितने बचे बताओ? बता दो। 25 में आए 25 माने 25 -8 = 2। चलो कोई बात नहीं, अंग्रेज चले गए, अंग्रेजी छोड़ गए, क्या करें। और सामायिक छेदोपस्थापना में कितने? प्रत्याख्यान की 4 और कम कर दो तो 13 कसा है। परिहार विशुद्धि में कितनी कसा है? 2 वेद कम हो जाएंगे, वेद कम हो जाएंगे ना, तो 13 में 2 11 आया समझ में? फिर सुनो, परिहार विशुद्धि में कसाय कितनी जब पूछा जाएगा तो संजुलन की 4 रहेंगी और 9 कसा में 2 वेद कम हो जाएंगे, तो 4 और 7 4 कितने हो गए? 11। तो परिहार विशुद्धि में कसाय कितनी? आए समझ में? कसाय नहीं करो, आए नहीं समझ में? आ रही ना? 2 कौन से वेद कम हो गए, इसलिए 11 कर। चलो, सूक्ष्म संप्राय में कसाय कितनी? सूक्ष्म लोग एक सूक्ष्म लोग, सूक्ष्म संप्राय से सूक्ष्म लोग बस एक कसाय रहेगी, किंतु एक मात्र सूक्ष्म लोग। और यथा क्या चारित्र में कसाय कितनी? 0, क्योंकि कसाय 10वें गुणस्थान तक ही होती, उसके ऊपर नहीं होती। ज्ञान लगाओ। असंयम में ज्ञान कितने? 3। असंयम में ज्ञान कितने? तो पहले गुणस्थान देखो तो कितने ज्ञान? 6। असंयम में ज्ञान कितने? 6। देश संयम में कितने ज्ञान? 3। मति से तवधि 5वां गुणस्थान में ज्ञान कितने? 3। देश संयम में। सामायिक छेदोपस्थापना में कितने ज्ञान? 4। मति से तवधि मना पर्याय। जल्दी लिखो, सामायिक छेदोपस्थापना में ज्ञान कितने? 4। आया समझ में ना? मति श्रुत अवधि मना पर्याय। और परिहार विशुद्धि में ज्ञान कितने? 3। मना पर्याय नहीं होता। परिहार विशुद्धि में ज्ञान लिख लिया? आया समझ में? ये कहाँ उलझ गई तुम? परिहार विशुद्धि ज्ञान कितने? 3। चलो, सूक्ष्म संप्राय में ज्ञान कितने? सूक्ष्म संप्राय गुणस्थान में ज्ञान कितने? 4। सूक्ष्म संप्राय में 4 ज्ञान। और यथा, अब बताओ, सुनो, दिमाग लगाओ जल्दी से। यथा क्या चारित्र में ज्ञान कितने? जल्दी बोलो। यथा क्या चारित्र में गुणस्थान लगाओ पहले। हाँ, तो 11वें गुणस्थान में कितने ज्ञान होंगे? मति स्रोत है कि नहीं है? अवधि है कि नहीं है? मना पर्याय है, केवल ज्ञान भी है। 13वें के 5 ज्ञान। एक बात यथा क्या चाहे 5 ज्ञान है। 11 से क्यों लगा? तो 14 गुणस्थान से तो लेके लगा। अभी मारना क्या है अपनी, किसकी अपन खोज कर रहे हैं? अपन खोज ये कर रहे हैं, क्या खोज कर रहे हैं कि यथा क्या चारित्र हमारी मारगणा है। तो यथा क्या चारित्र में जब ज्ञान पूछेंगे तो अपन यथा क्या चाहे पहले गुणस्थान देख लो कि 11 से 14 गुणस्थान में यथा क्या चारित्र होता है। उस यथा क्या चारित्र में हमने प्रश्न किया है, कौन सी गाड़ी में बैठा यथा, उस चारित्र में कितने ज्ञान कोई पूछेगा
तो यथा ज्ञान चारित्र में 5 ज्ञान होते हैं। मति श्रुत अवधि मना परे, ये 12वें गुण स्थान तक हो जाते हैं। तो 11वें 12वें के पीछे 4 और 13वें 14वें केवल ज्ञान होता है, सब 5। तो 5 ज्ञान वहां पर होते हैं, इतना समझना चाहिए। इसके बाद क्या हो गया? संयम। संयम सब में 100 की लग जाएगा। 100 की संयम हो गया। अब आगे आप लोग लगा के आएंगे गतियों में कितने संयम, जो शेष मार्गणाम उसमें संयम लगा के आओ। नरक गति में कितने, तिरेन गति में कितने, ये संयम आप लगा के आएंगे तो आपको आगे का विषय क्लियर। होमवर्क हो गया, कल संयम लगा के आना जितना अपन ने पढ़ा है। हाँ, 10वें माँ एक सूक्ष्म लोग होता है 10वें गुण स्थान में सभी। सुनो 1 मिनट। इन्होंने पूछा सूक्ष्म लोग कैसा होता है, तो आतिशी ने बताया था जैसे अपने घी का डब्बा होता है, पूरा डब्बा खाली कर दिया, फिर भी उसमें जो चिकनाई होती है उसको निथारा नहीं जा सकता, फिर क्या करते हैं आटा डाल के पोंछते हैं। उसी प्रकार 9वें गुण स्थान तक पूरी कसाई निकल जाती, किंतु चिकनाई रहती उसको निकालने के अलग परिणाम करना पड़ता है, जिसका नाम 10वां गुण स्थान सूक्ष्म सांप्राय होता है। इस प्रकार से समझ लीजिएगा। मुनि महाराज होते हैं, उसमें विशेष मुनि महाराज होते हैं जिनको ये रिद्धि होती, सबको नहीं होती। चलिए, बोधि समाधि परिणाम शुद्धि स्वात्मोपलब्धि शिव